जय श्री कृष्णा। सो आज का पहला टॉपिक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, वो है हाउ टू मेंटेन सेल्फ रेस्पेक्ट विदाउट हैविंग एनी ईगो। दूसरा है निगेटिव और नॉन प्रोडक्टिव ऑटो सजेशन। दोनों पे बात करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्यों करना है? क्योंकि खुद को कर्ता नहीं मानना है, कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू मेंटेन सेल्फ रेस्पेक्ट विदाउट हैविंग एनी ईगो। ओके, तो सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है और ईगो क्या होता है? सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं, है ना। ये दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में ईगो है और ईगो अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है। जय श्री कृष्ण। पर यहाँ थोड़ी सी थिन बाउंड्रीज है जिसे मेंटेन करना जरूरी है, जिसे मेंटेन करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हमें यह समझना जरूरी है कि चॉइस ऑफ वर्ड हम कैसे यूज करते हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट, चॉइस ऑफ वर्ड या हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कम्युनिकेशन या रैपो हम कैसे बिल्ड करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम किस बाजू में जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स हम समझने का प्रयास करेंगे जो हमें मदद करते हैं डिफरेंशिएट करने में सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की बाउंड्रीज में हम कहाँ फ्लर्ट हो सकते हैं, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरी उपलब्धता 5M क्लब में एवरी वीक में 3 बार है, 3 दिन में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट यह है कि मैं आपको मेरी प्रायोरिटी क्लियरली बताऊं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी ईगो। एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको ये कहा कि मुझे कुछ और प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, तो मैं शायद 7 के 7 दिन नहीं आ पाऊंगा। इंस्टेड मैं ये दिन पे उपलब्ध हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी दिनों में कोई और भी यहाँ कंट्रीब्यूट करे। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, है या ना। तो यह हो गया कि मैं मेरी प्रायोरिटीज आपको क्लियरली बता रहा हूँ और यहाँ कोई ईगो नहीं लेके आ रहा हूँ। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अभी 7 के 7 दिन पॉसिबल नहीं है तो केवल 3 दिन 5M क्लब चलेगा, तो बाउंड्रीज क्रॉस्ड, ईगो आ गया बीच में, है ना। क्लियर है। अब यही बात आती है कम्युनिकेशन करते वक्त। ओके, यही बात आती है कम्युनिकेशन करते वक्त। और लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना मतलब क्या? बाउंड्रीज सेट करना विदाउट इन्वेडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द नेक्स्ट पर्सन। ओके, पूना में, महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस राइटर है जिनका नाम है पू.ल. देशपांडे जी। ओके, और उन्होंने एक बार ना जिसे कहते हैं ना स्वतंत्रता क्या होती है, ओके, फ्रीडम क्या होता है, वो समझाया था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे हाथ है, तुम चाहे जितना ऐसे ऐसे उसको घुमा सकते हो। ओके, ऐसे ऐसे उसको घुमा सकते हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर। बट तुम ऐसे ऐसे घुमाते वक्त तुम्हारी लिमिट वहां खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू हो जाती है। सो आपके एक्सरसाइज में आप मेरी नाक को हिट नहीं कर सकते, है ना। तो आजू बाजू में अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ। इमेजिन आई एम ट्रैवलिंग इन अ बस और ट्रेन और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मैं जो दूसरी व्यक्ति है उसके पर्सनल स्पेस में इन्वेड कर रहा हूँ। देखो, आपका एक मैं है, उसका एक मैं है, बराबर है, दोनों का एक मैं है। और हमें दोनों के मैं के इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है, समझना है दोनों के मैं को। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता पूर्वक आप तक पहुंचा पा रहा हूं? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो यह जिसने समझ लिया, ये स्पेस मेरा कहाँ खत्म होता है, उसका कहाँ शुरू होता है। जैसे हमने एंट्री मारी दूसरों के पर्सनल स्पेस में, ईगो आ गया। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, ये मैंने मेरे दोस्त और मेरे कोच यशपाल सर से सीखा है। वो हमेशा कहते हैं इस मंच पे आप सवाल पूछो और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं
कि आपके 10 में से 8 सवालों के जवाब मैं दूंगा। ओके, पक्का दूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो ये भी कहते हैं, और अगर मैं ये बोलूं कि आप कुछ भी बोलो मैं जवाब दे दूंगा, तो ये होगा ओवर कॉन्फिडेंस, ये होगा ईगो। हाँ या ना? क्या आपको फर्क समझा? दो शब्दों में, दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन जहां पे व्यक्ति खुद को मर्यादाओं का भान रखे बिना प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसे कहते हैं ईगो। उसे कहते हैं ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? आई एम फर्म अबाउट व्हाट आई नो एंड आई नो माय बाउंड्रीज। ओके, अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चिड़िया है, इसे पालना क्यों जरूरी है, यह भी समझते हैं। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चिड़िया को नहीं पालेंगे, तो पीपल वुड टेक अस फॉर अ राइड, पीपल वुड टेक अस फॉर ग्रांटेड। हाँ या ना? तो एग्जाम्पल, मैं सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा, प्लीज 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 बी अवेयर ऑफ योर नीड्स, योर फिजिकल नीड्स, योर फाइनेंशियल नीड्स, योर स्पिरिचुअल नीड्स, योर पर्सनल स्पेस नीड्स, योर हेल्थ नीड्स, योर कम्युनिकेशन नीड्स, ओके, योर हॉबीज। आपको आपकी प्रायोरिटी का क्लियर अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल, कोई दोस्त फोन करता है, आपने उठाया, बहुत बढ़िया, आपने बात की, बहुत बढ़िया, आपने बीच में काट दिया, नहीं उठाया, ईगो हर्ट हो गया लोगों का, है ना? तो यहाँ पे क्या है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए बाउंड्रीज क्या है। एग्जाम्पल, नॉर्मली मैं 3:30 टू 4:30 के बीच में मेरा रिलैक्स टाइम होता है। ओके, रिलैक्स टाइम होता है, तो उस टाइम में मैं जनरल रिस्पॉन्सेस देता हूँ, कोई भी व्हाट्सएप का हो या बाकी चीज़ें। सोने से पहले भी मैं एक आधा घंटा जनरल रिस्पॉन्सेस के लिए रिजर्व करता हूँ। जो भी दिन भर में बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो मुझे लगता है या फिर हमारे टीम द्वारा बोला जाता है कि इम्पोर्टेंट है, तो हम उन्हें रिवर्ट करते हैं, है ना? अब प्लीज नोट करें, मैं आपको एक और एग्जांपल लाइव बताना चाहूंगा, जो शायद आपने एक्सपीरियंस किया है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि मैं मोबाइल यूज नहीं करता, तो अगर आप मुझे मैसेज करोगे, ओके, तो हो सकता है रिप्लाई करूँ ना करूँ, ये मेरा पर्सनल स्पेस है ना? अब ये मैंने बोल दिया, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मैं मेंटेन कर रहा हूँ। बट अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी हूँ और मुझसे कोई संपर्क नहीं कर सकता, तो वो ईगो होगा। तो मैंने आपको क्लियर बताया, मेरा एक नंबर आपके पास है, जो कि कभी कभी चेक होता है, कभी नहीं होता है। आप मैसेज करो, बाय डिफॉल्ट आपको जय श्री कृष्णा आ जाएगा, है ना? जय श्री कृष्णा। तो वह मेरा मैसेज है। अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं तो वो ईगो होगा। मैंने फिर क्या बताया उस दिन के कम्युनिकेशन में, आपके पास मिनल मैम का नंबर है, रतीश सर का नंबर है, निशा का नंबर है, सुजाता मैम का नंबर है। इनमें से कोई ना कोई एटलीस्ट एक नंबर आपके पास है। कोई भी अगर अर्जेंट मैसेज है तो आप उस नंबर पे पोस्ट करो, हम आपको इमीडिएटली रिवर्ट करेंगे। आया ना? देखो, सत्य है, उसने भी चलाया बाहर। ओके, यस। तो टाइमिंग है, रिस्पेक्ट करते हैं टाइमिंग को। ओके, तो यह है दोनों में से थोड़ा सा फर्क, छोटा सा फर्क। क्या आपने इस फर्क को महसूस किया? कृपया बताएं। पक्का? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। यही फर्क है, यही फर्क है, बाउंड्री सेट करना, और बहुत जरूरी है। ईगो का दुष्परिणाम क्या होगा जरा समझते हैं। इफ यू कैरी ईगो, यू विल लूज प्रेशियस गुड पीपल इन योर लाइफ, है ना? चाहे आप हो, चाहे कोई दूसरा हो, जब भी हम ईगो पालते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ना, कुत्ता पालो, ईगो ना पालना, है ना? इट्स गुड टू हैव अ डॉगी, बढ़िया सा डॉगी, है ना? हमारे यहाँ तो सोसाइटी में के बाहर भी है। ओके, अभी आवाज दिया था उसने कि मैं हूं यहाँ। तो कुत्ता पालो पर ईगो मत पालना, ये हमेशा होता है। तो फर्मनेस एंड एडमेंसी, एडमेंट होना ईगो का लक्षण है, फर्म होना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लक्षण है।
एंड मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लेना, बहुत बार क्या होता है, नम्रता को सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉम्प्रोमाइज के साथ कंफ्यूज किया जाता है। प्लीज नोट करें। ओके, नम्रता अलग बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग बात है। नम्र होने का मतलब यह नहीं कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज को हमारे किसी को भी छेड़ने दें। यह भी बात बहुत जरूरी है, यह भी बात बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं मेरे पर्सनल लाइफ का, और ये मुझे एक्सपीरियंसेस आए हैं। अब मैं भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ, लोगों को भगवत गीता सुनाता हूँ और हर चीज की बात करता हूँ। तो कई सारे लोग इस बाउंड्री में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये प्रिंसिपल्स मैं डे इन डे आउट बोलता हूँ। वो इन प्रिंसिपल को खुद के फायदे के लिए मेरे सामने ला के रखते हैं कि सर आपने ऐसा बोला था, हाँ या ना। अब मैं बहुत सारी चीजों की बात करता हूँ, कर्मफल संन्यास की बात करता हूँ, सब 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 ठीक है, ये सब बातें अपनी जगह ठीक है। स्टिल एज ए इंडिविजुअल या फिर मेरे बाकी रोल में मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे वहां पे या तो खुद को कंप्लीट करनी है या तो फिर मेरी टीम द्वारा कंप्लीट करके लेनी है ना। ओके, तो जिसे कहते हैं भगवत गीता का सुनाने का मतलब ये नहीं कि मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दूं आप में से, या मैं हर चीज को छोड़ दूं और आप चाहे जो बोलते जाओ मुझे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, और जिसने ये बाउंड्रीज सेट की, ओके, वो कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएगा। इवन जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ इवन माता की सेवा को भी ग्रांटेड लिया जाता है, पिता के कष्ट को भी ग्रांटेड लिया जाता है, अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड के अच्छाई को भी ग्रांटेड लिया जाता है, हाँ या ना। शायद आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस किए होंगे, एंड दैट इज वेयर आई बिलीव हमें खुद को ही पहले हमारे मन में, फिर कागज पे, और फिर हमारे शब्दों के द्वारा कम्युनिकेशन में बाउंड्री सेट करनी है। एग्जाम्पल, इस मंच पे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनमें से कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कुछ होम मेकर्स है, उनको भी मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, धीरे धीरे, नहीं तो अचानक ऐसे नहीं कि 6 बजे यहाँ से उठे और अनाउंस कर दिए। धीरे धीरे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, मत जो भी है फैमिली वाले, सबकी प्रोग्रामिंग करो कि आपका भी एक पर्सनल स्पेस है, हाँ या ना, है या नहीं है, आपका भी एक पर्सनल स्पेस है। यू ऑल्सो नीड टाइम फॉर मेडिटेशन, यू ऑल्सो नीड टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यू ऑल्सो नीड टाइम फॉर व्हाट, आपके हॉबीज के लिए, आपके फिटनेस के लिए। आपके भी दोस्त है, आपका भी लाइफ है। जैसे वी आर नॉट समथिंग लाइक अ मशीन। जैसे फ्रिज है, दिन भर चलता रहता है बिना छुट्टी के, यू नो। फ्रिज को छुट्टी कब मिलती है? जब लाइट जाती है। तो मम्मा को छुट्टी कब मिलेगी? जब बीमार पड़ेगी। ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट ना, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज ना छोटे से शुरू करनी है। अगर आपको लगता है ऑलरेडी ये है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो लोगों की प्रोग्रामिंग करना शुरू करो कि रोज सुबह 15 मिनट मैं खुद को दे रही हूँ, संडे को मेरा ये 1 घंटा रिजर्व करना है मैंने, ऐसा कुछ बातें करो। और धीरे 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 इसे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे और सेकंड हाफ ऑफ द डे में आधा आधा घंटा खुद का टाइम ब्लॉक करो। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो फर्स्ट हाफ में आधा घंटा आपने खुद को दे दिया, उसमें क्या करना है आप आपका तय करो, पर धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैंने बहुत बार देखा है, व्हेन यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम टू ऑल द पीपल, उनको लगता है इनका पर्सनल लाइफ ही नहीं है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ सेल्फ सेंटर्ड होना। अगर मान लो मैं चाहे जिस किसी रोल में हूँ, 24 घंटे मैं एक पिता हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, एक पति हूँ, एक सोशल ये है, ये मेरी ड्यूटीज है। बट इमरजेंसीज एंड डेली रूटीन ये अलग चीजें होनी चाहिए, है ना। से 24 घंटा हम उपलब्ध है इमरजेंसी के लिए, बट ऑन नॉर्मल डेज वी कैन हैव आवर ओन नॉर्मल स्पेस आल्सो। इसको बिल्ड करें,
इसको बिल्ड करें। अब मैं बड़ी ही नम्रता पूर्वक आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, कृपया इसे पॉजिटिवली ले। बहुत सारी महिलाओं का ये जो टाइम है ना, धीरे 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 वो ग्रांटेड ले लेती है सोसाइटी, फैमिली, एंड दैट इज वेयर अगर महिला घर में है तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, दे बिकम स्टैग्नेंट और बाद में डिग्रो हो जाती है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। तो आपने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी नॉलेज स्किल लेके आई, और यहाँ परिवार के इसमें इतनी बिजी हो गई कि वो एक्चुअली डिग्रो हो गई। अभी उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया, सोशल कॉन्फिडेंस, रिप्रेजेंट खुद को करने का कॉन्फिडेंस, है ना, बात करने का, इनिशिएटिव लेने का, डिसीजन मेकिंग का कॉन्फिडेंस, है ना। कई बार अभी मैं करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ केसेस में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, ज्यादातर नहीं, पर मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है करियर काउंसलिंग का। ओके, तो वहां पे भी होता क्या है, लड़का हो या लड़की और पिताजी है, इनकी ज्यादा चलती है, और माता के ओपिनियन को लोअर प्रायोरिटी दिया जाता है बिकॉज शी इज नॉट डूइंग समथिंग। ऐसा कभी कभी हो जाता है। कहीं कहीं जगह पे माता इतनी पजेसिव होती कि वो पहले से अपना डिसीजन लेके अनाउंस कर देती है, और फिर क्या है, माता को कौन चैलेंज करे, ऐसे भी हमने देखे। ओके, सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट कि ये बाउंड्रीज सेट करनी है। व्हाट्स द वर्ड, बाउंड्रीज सेट करनी है, और यहाँ पावर ऑफ रिपीटेशन यूज करना है। व्हाट्स द वर्ड, पावर ऑफ रिपीटेशन। मैं आपको बताता हूँ, पावर ऑफ रिपीटेशन ये वो घातक बॉम्ब है जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, गोरा करने वाली क्रीम ना 50-60 साल से बिक रही है धड़ल्ले से, हर घर में है। पावर ऑफ रिपीटेशन, किसी के स्किन का कलर आज तक बदला नहीं, बट वो बिकता हर महीने है ना। क्या आप एग्री करते हो, पावर ऑफ रिपीटेशन। तो मैं आपको बताता हूँ, पावर ऑफ रिपीटेशन यूज करें सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करने में, मेंटेन करने में, सोशल इन्फ्लुएंस में। एग्जाम्पल, मैं 20 जून 2018 से सबको बता रहा हूँ कि मैं मोबाइल यूज कम करता हूँ। तो अगर मैं फोन ना उठाऊं तो ईगो पे ना ले, मेरा कॉल बैक ना आए तो ईगो पे ना ले, कुछ इमरजेंसी है तो मैसेज डाल दे, एक अल्टरनेट नंबर दे रखा है उस पे फोन करे। नहीं तो पहले तो इतना प्रॉब्लम आता था, लोग फोन, मेरा फोन नहीं उठाया ये भी ईगो का इशू बना देते थे लोग, है ना। अब अपनी अपनी प्रायोरिटी यार, मुझे नहीं यूज करना मोबाइल, अब कंपलसरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कंपलसरी है, यूज करना ही चाहिए। अब मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, 2-4 घंटे मेरे पास फोन नहीं होता, मैं दोस्तों के साथ ओवरनाइट पार्टीज को जाता हूँ कभी कभी, क्लास के, तो फोन घर मैं पूछता हूँ कौन कौन आ रहा है, 3 नंबर दे देता हूँ वाइफ को, काम खत्म, बराबर। और फोन घर में रख के जाता हूँ, लोग बोलते हैं सेल्फी निकालो, जैसे मान लो हम मॉर्निंग वॉक को जाते हैं कभी कभी बेटियों के साथ भी, तड़जाई के पहाड़ी पे जंगल वंगल होते, मोर होते, छोटी बेटी मेरी बार बार बताती पापा मोबाइल होना चाहिए था, फोटो निकाल सकते थे मोर का। कहाँ गई छोटी, ये इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये छोटी वाली, है ना। तो वो कहती है कि अरे हमने फोन नहीं लाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं नहीं कैरी करता, दैट्स माई चॉइस, है ना। और मैंने सबकी प्लानिंग कर दी। अब इसका फायदा क्या हुआ, लोगों को बुरा भी नहीं लगता है और वो स्वीकार भी करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने स्वीकार किया कि आरसी सर का फोन पे मिलना मुश्किल है। हाँ या ना, स्वीकार किया है ना आपने कि मेरा रिप्लाई ना आए तो चलेगा, और आया तो लकी मानते हो आप में से कुछ लोग खुद को कि अरे सर ने रिवर्ट किया। अब ये क्या किया, इसे कहते हैं पावर ऑफ रिपीटेशन, यूज करो पावर ऑफ रिपीटेशन, लोगों को बोलो मेरे टाइम रिजर्व होते हैं, ये देखो आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, ये टॉपिक ही नहीं रखना, आई एम अवेलेबल सेलेक्टिवली। कोई दोस्त है बोलता है ना अरे यार बात करनी है, ठीक है बोले इसी स्पेस में बात करो, क्लैरिटी। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। पर यहाँ पे आपको आपकी जो प्राथमिकता है, आप ध्यान से सुनना मेरे अगले 2-4 मिनट की बात को प्लीज। हर रिलेशन में आपको ये बाउंड्री सेट करने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन देना जरूरी है ये बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई लेडी है मिड 40s में है, ओके,
तो चांसेस बहुत ज़्यादा क्यों, मैं तो डायरेक्टली बोल दूंगा, बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे, खुद को थोड़ा स्पेस दे, मेडिटेशन करे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करे। काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडीज में, स्पेशली मिड 40s और टूवर्ड्स 50। ओके, अब यहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पति को 20 साल 25 साल की आदत लग गई, आवाज दिया कि खड़े हो गए, है ना। पता नहीं, दोनों वर्किंग करे तो भी चाय बनाने का जिम्मा तो महिला का होता है ना, ये देखा है हमने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हर रिलेशनशिप में आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट और मैं वाली बाउंड्री जो है वो बात कर करके सामने वाले के दिमाग में डालनी है। ओके, एग्जाम्पल, मेरा ये टाइम योगा का टाइम है तो है खत्म, बराबर, बट मैंने जैसे बोला ऐसा आप मत बोलो नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, है ना। लोग मेरे पास आएंगे, ये कौन बाबा है ऐसा सिखाता है ना। तो ऐसा मत करें, ठीक है। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि इस वक्त ये हर रिलेशनशिप में आपको ये देखना है कि कौन आपकी बाउंड्रीज को इन्वेड कर रहा है, कौन ज्यादा बाउंड्री क्रॉस करके आपके एरिया में इन्वेड कर रहा है। ओके, इवन मैं आपको बताता हूँ, से फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि यार ये टाइम में मम्मा ज्यादा बिजी होती है, उसके और कुछ प्रायोरिटीज होती है ना। यारी दोस्ती में, जैसे यहाँ पे टीनेजर्स बहुत सारे हैं, तो यारी दोस्ती में दोस्त का मतलब ये नहीं कि उसने हाय डाला और 2 ब्लू टिक दिखी तो रिप्लाई जाना ही चाहिए, है ना। तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, बराबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी क्लियर बताओ। तो ये पहले तो ये समझो कि आपके जीवन के अलग अलग रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, और वहां की अलग अलग पर्सनैलिटीज, वो उनकी पर्सनैलिटी क्या है और वो किस तरीके से बाउंड्रीज के साथ फ्लर्ट करते हैं। हमें क्या करना है, ये दीवारों को सेट करना है और बार बार बिल्ड करते रहना है। एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री, अब वहां पे कोई इधर से सुरंग खोदेगा, कोई उधर से सुरंग खोदेगा, कोई तोफ चलाएगा, वो बाउंड्रीज डिस्ट्रॉय होती रहेगी। हम उसको फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, और बार बार चिल्ला चिल्ला के बताते हैं ये हमारी बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री, इधर घुसने का नहीं। सेम सेम करना है, और जो ये कर पाएगा वह विदाउट हर्टिंग नेक्स्ट पर्सन ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर पाएगा। ओके, इवन मैं मेरे वैयक्तिक बात करना चाहूंगा, पर्सनल मेरी बात, जो लोग नए आते हैं ना मेरे पास, उनको लगता है मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, फिर धीरे धीरे लगता है कि नहीं, ये आदमी ऐसा है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा मॉडल है। ओके, बोलते हैं ना फॉल्टी मॉडल के जैसा, उनको फिर पता चलता है ये ऐसा ही है। ईगो की बात नहीं, नेचर ऐसा है, इसकी प्रायोरिटीज ऐसी। तो ये पावर ऑफ रिपीटेशन यूज करें। व्हाट्स द वर्ड, पावर ऑफ रिपीटेशन। और मैं हमेशा कहता हूँ हेल्थ इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी दे। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को कोई कोई छेड़ ना पाए। अब दूसरा वाला शब्द पहला आना चाहिए एक्चुअल में, मेंटल हेल्थ। हर कोई एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहा है, हर कोई एक दूसरे पे, जिसे कहते हैं ना, अलग अलग मीडिया के माध्यम से। आजकल तो देखो ना, कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी 1-to-1 में वीडियो के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकता है ना। और हर जगह पे बाउंड्रीज ना फ्लर्ट हो रही है। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप आपका, पर जो चाहे उसमें मैसेज भेज सकता है, अनलेस यू ब्लॉक देम। फेसबुक आपका, जो चाहे व्यू कर सकता है, जो चाहे कमेंट कर सकता है ना, अनलेस यू ब्लॉक देम, बराबर है। अब जूम आपका, आप इस मीटिंग में आए हो, यहाँ पे मान लो बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, से एवरेज से ज्यादा लोग हैं इसमें, कोई भी आपको व्यू कर सकता है, आपका प्रोफाइल देख सकता है, आपका आईडी देख सकता है, या फिर आपका नेम देख सकता है, प्रायोरिटीज देख सकता है ना, सो मेनी थिंग्स। इवन मजाक मजाक में लोग आपके बैकग्राउंड को भी जज करके निकल जा सकते हैं। है यार, किसी का फैन चल रहा है, ओके, किसी का एसी चल रहा है, कोई गैलरी में है,
है ना। हमारे ग्रुप के मेंबर है रेनू मैम, वो तो छत पे होती है सुबह सुबह एकदम फ्रेश एयर में। तो इतना से अभी मान लो चेतना मैम यहाँ मैं उनको देख रहा हूँ, तो कल मैंने उनके माता जी के दर्शन भी कर लिए। अब हो सकता है किसी दिन वो मुझे क्रॉस हो जाए और मैं बोलूं प्रणाम माता जी, तो ये बोलेगी आप इनसे कब मिले, तो मैं ऑलरेडी 2 बार देख चुका उनको, है ना। तो ये पर्सनल स्पेस में इन्वेजन है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। एंड हमें पता भी नहीं है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेस ऑफ सो मेनी थिंग्स टू सो मेनी पीपल है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने रोमा बेटा को बोला था कुछ दिन पहले कि क्या आपने जगह बदल दी, बोला था ना। मतलब क्या है, आई हैव नेवर बीन टू योर प्लेस, बट बहुत सारे लोगों के घर के बड़े बहुत सारे एंगल अभी एक दूसरे को पता चलने लग गए, है ना। सो हमें पता है स्वराली के पीछे डिजाइन दिखा, तो हमें पता है स्वराली कहाँ बैठी है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें ये बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, ये बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट एरोगेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट इज फर्मनेस with respect to your own priorities, your own life values। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जरूरी नहीं कि आपके वैल्यूज दूसरे के साथ मैच करे हर बार। तो एट टाइम्स हमें ये भी करना पड़ेगा कि हमें लोगों को छोड़ना पड़ेगा। we'll have to let go some people in life, we'll have to let go some people in life, हाँ या ना। क्या लगता है? ये भी जरूरी है, क्योंकि वी कैन नॉट फिट। मान लो चाबी होती है ना, लॉक की चाबी, एक चाबी से हर लॉक तो नहीं खुलते, है ना। अब कोई बोलेगा कुछ मास्टर कीज होती है, तो कुछ होती है ना, सब नहीं होती, है ना। तो हमेशा ये बात को भी याद रखें, इस बात को भी याद रखें, सजग रहे इसके प्रति। और वी कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम, वी कैन नॉट। तो प्रायोरिटी रखे। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इस तरीके से जिए कि गिल्ट ना आए जीवन की। मुझे जो समझ में आती है, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि बिना गिल्ट के आपके मन के अंदर कोई अपराधी भाव ना आए, ऐसा लाइफ जीना है। कई बार स्पेशली टीनेजर्स है ना, मन को भाती नहीं ये बात, हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी पीयर प्रेशर की वजह से, दोस्तों के प्रेशर की वजह से हम कुछ बातों को हाँ बोल देते हैं, है ना। होता है, या कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि किस तरीके से हम अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन करें। और ये अगर आप कर पाओगे ना, तो धीरे धीरे लोग समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु मीट ओनली बाय अपॉइंटमेंट। तो क्या उनके पेशेंट बोलते हैं कितना ईगो है, मैं आता हूँ फिर भी आप बोलते हो बाद में आओ अपॉइंटमेंट लेके आओ। लोग बोलते हैं दिस इज योर सिस्टम एंड वी आर विलिंग टू फॉलो दिस सिस्टम, है ना। बोलते हैं हाँ या ना। तो सिस्टम बोलो और सिस्टम को रिपीटेडली लोगों से के साथ कम्युनिकेट करो, तो वो आपके पर्सनल स्पेस में नहीं आएंगे और फिर आपका ईगो जागृत नहीं होगा, रिलेशनशिप में दरार नहीं आएगी। आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई पॉइंट प्रॉपरली टू यू। एक और पॉइंट है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार बिल्ड अगर करने हैं, तो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू गिव अस पॉजिटिव ऑटो सजेशन। तो दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं।